हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, वीक रीडिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके कुछ दो तीन ट्रेड करेंगे। एंड जो भी मैं ट्रेड करूंगा उसको मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कराऊंगा, जिसको देख करके सीख करके समझ करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। कहीं भी वीडियो को पसंद आती है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको जेन्युइन कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो चलो अगर वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, सबसे पहले बात कर लेते हैं वीक रीडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है। देखो, सिनेरियो क्या होता है वीक रीडिंग स्ट्रैटेजी का, ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है। इसको एक छोटे से वीडियो में कवर अप कर पाना बहुत मुश्किल है और पॉसिबल भी नहीं है। इसको अच्छे तरीके से कहीं पे सिखाया जा सकता है, उसके बाद इस पर आप मास्टर हो सकते हो। मैं आपको इस पर सेपरेटली ट्रेड करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो ये वीक्स होते हैं जिसको शैडोज भी बोलते हैं। हम इसको पढ़ करके ट्रेड करते हैं। जैसे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, ये ऊपर जा रहा है, तो मार्केट किस तरीके से अपने प्राइस के लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर की ओर जा रहा है उसको रीड करके हम ट्रेड करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो गाइस आप इस तरीके को ओटीसी मार्केट हो, रियल मार्केट हो, किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हो। और आप अगर प्रॉपर नॉलेज है तो आप अच्छा खासा पैसा बिल्ड कर सकते हो। और मनी मैनेजमेंट के लिए मैं यही कहूंगा कि उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जितना आप लॉस करने को अफोर्ड कर सको। ठीक है, तो चलो गाइस देखते हैं, कहीं अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वीक रीडिंग से फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द वीडियो गाइस। ओके गाइस, यहाँ गौर करो। ये मार्केट में अगर आप गौर करोगे तो मार्केट पहले एक डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, यहाँ से फिर ये अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। ओके, और मार्केट का जो ओवरऑल की लेवल है या फिर टारगेट जो लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली, नॉट 100%, बट अप्रोक्सीमेटली करीबन इस जगह पे है, इस प्राइस के लेवल पर है। बिकॉज मार्केट ने इसी जगह का रेंज बनाया है और इसी जगह की जगह सपोर्ट था, और साथ ही साथ मार्केट इस लेवल पे अच्छा खासा एक्ट करी है। तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट यहाँ हो सकता है। ठीक है, और हम चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ना स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हैं, गौर करोगे यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग आया है। ठीक है, एनगल्फिंग के बाद मार्केट ने एक सेलर का जो हाई था उसको ब्रेक किया एक ग्रीन कैंडल से। ठीक है, कंटिन्यूएशन हुआ, फिर उसने एक न्यू हाई क्रिएट किया। ठीक है, अब न्यू हाई जो क्रिएट हुआ उसको, जो नेक्स्ट कैंडल क्रिएट हुई है उसको ब्रेक नहीं कर पाई। क्या नहीं कर पाई? सॉरी गाइस, जो नेक्स्ट कैंडल क्रिएट हुई है वो ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाई। गौर करोगे तो उसने इसी लेवल से रिजेक्शन लिया है, फिर एक सेलिंग का कैंडल बनाया, फिर बाइंग प्रेशर आया और वो यहीं पे क्लोज हो गया। ठीक है, बट गौर करो, इस सेलिंग की कैंडल ने रीसेंट ग्रीन कैंडल से नीचे एक नया लो क्रिएट कर दिया है। और ओवरऑल डाउन ट्रेंड था, तो हो सकता था कि मार्केट यहाँ पर एक सेलिंग का कैंडल बनाता और मार्केट यहाँ से क्या कर सकता था, नीचे जा सकता था। बट नीचे क्यों नहीं गया? आपको क्या लगता है नीचे क्यों नहीं गया? देखो, दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि मार्केट के ट्रेंड को चेंज होना था। पहली बात तो डाउन ट्रेंड था, अप ट्रेंड होना था। दूसरा रीजन यहाँ पे क्या निकल के आता है गाइस, कि मार्केट ने जंप लगा दिया। देखो, सेलर्स की क्लोजिंग इस पोजीशन पे हुई है बट बायर्स की ओपनिंग उससे थोड़ी नीचे हो गई है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होता, अगर ये जंप नहीं लगता तो मार्केट कंफर्म यहाँ पर सेलिंग की ओर आता। क्या होता? कंफर्म सेलिंग की ओर आता। और गौर करो क्या हुआ है, इस जगह पर डेफिनेटली किसी के बायर्स का एरिया होगा। बायर्स का एरिया कैसे? देखो, ये एक सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस बन गया, फिर ऊपर गया, मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा है। ठीक है, तो मार्केट क्या है, ये लेवल क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, रिट्रेसमेंट हुई है। तो मार्केट को अगर नीचे जाना होता तो फिर ये ऊपर यही एग्जैक्ट इसी जगह से ओपनिंग करता और इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता। लेकिन मार्केट ने क्या करा, इसी को अपना सपोर्ट बना के ऊपर की ओर चला गया, तो यहाँ पे जंप लग गया, इसीलिए मार्केट ग्रीन कलर की ओर बढ़ गई। नहीं तो यहाँ पे डेफिनेटली एक सेलिंग की कैंडल आती। फिर गौर करोगे आप कहाँ पे, क्या देखो, मैंने अप्रोक्सीमेटली यहाँ टारगेट का लेवल बताया था, मार्केट करीबन इसी पोजीशन से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, गौर करो, मार्केट में फिर जब एक न्यू हाई क्रिएट हुआ था उसको भी मार्केट ने क्या करा, ब्रेक नहीं करा, इससे ऊपर जंप लगा दिया। मतलब सेलर्स कहाँ पे अवेलेबल है? अगर आप गौर करोगे तो रिजेक्शन अगर इस पॉइंट से मिला हुआ है, इस लेवल से, तो यहाँ पर रिजेक्शन मिला, इट मीन्स क्या, इस जगह पे सेलर्स हैं। बट बायर के कैंडल ने क्या करा है, उस लेवल को ही जंप लगा दिया। तो मीन्स क्या, सेलर्स के लेवल को स्किप करा तो कौन आएगा? बायर आएगा। ठीक है, बाहर के आने के बाद सेलिंग जो है इस पोजीशन पर जाके एक्सट्रीम सेलिंग का प्रेशर आया और मार्केट ने फिर क्या करा, सेलिंग की कैंडल बनाई। फिर मार्केट नीचे यहाँ पर और नीचे की ओर आ सकता था, साथ ही साथ क्या था, नीचे की ओर आ सकता था और साथ ही साथ यहाँ पे एक
शूटिंग स्टार कैंडल भी फॉर्मेशन हो गई थी, लेकिन मार्केट ने फिर से क्या कर दिया, यहाँ पे जंप डाउन लगा दिया। अगर मार्केट एग्जैक्ट अपने लेवल से खुलती तो यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट गिर सकता था, बट मार्केट को ऊपर जाना था, इसलिए फिर उसने जंप डाउन लगा दिया और ओवरऑल क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पर बुलिश हो रहा है। गाइस आपको मैं यहाँ पे एक ऐसा ग्लिच बता रहा हूँ, ग्लिच मीन्स व्हाट, एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जिसको आप नोटिस करते होगे और आपके साथ बहुत बार हुई होगी। मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस एरिया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, फिर से ये एक रेजिस्टेंस हो गया। बंदे क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और सोचते हैं क्या, कि ये सोचते हैं वो कि चलो भाई रेजिस्टेंस है, मार्केट दोबारा इस लेवल पे जाएगी फिर गिरेगी, ठीक है, या फिर ये एक लेवल है, मार्केट दोबारा इस लेवल पे जाएगा गिरेगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम सेल की ट्रेड लेते हैं, बट कैंडल जंप डाउन लगाकर, जैसे ये कौन सी रिवर्सल कैंडल है, जब यहाँ पे मार्केट गिरती लेकिन हम ट्रेड करते तो मार्केट ने जंप डाउन लगा के फिर बाहर बना दिया। गौर करोगे फिर यहाँ पे एक रिवर्सल लेवल था, मार्केट यहाँ से गिरता लेकिन मार्केट ने जंप डाउन लगा के फिर बाहर बना दिया, ठीक है। ऐसे कंडीशन से कैसे बचा जा सकता है, तो ऐसे कंडीशन से ओटीसी में बचा नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे कंडीशन से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक करेंसी पेयर को हम पकड़ते हैं, जैसे यूरो यूएसडी हो गया, यूरो जेपीवाई हो गया, जेपी यूएसडी, जेपी जेवाई, मतलब जो भी एक ऐसा करेंसी पेयर है जिसमें ओटीसी नहीं चल रखा है, तो कभी भी जब भी ट्रेड करने के लिए बैठो तो उसका एक न्यूज इंपैक्ट पढ़ लो कि क्या किसी करेंसी में न्यूज है कि नहीं। दूसरी बात, करेंसी का फंडामेंटल्स कैसा चला हुआ है, इट मीन्स क्या करेंसी में इन्वेस्टमेंट हो रही है कि नहीं, करेंसी अभी फिलहाल बाइंग की तरफ है या सेलिंग की तरफ है। तो जैसे अगर वो बाइंग की तरफ है तो अगर आपको रेजिस्टेंस मिलता भी है तो वहां पर आप सेलिंग को अवॉइड करो, आप बाई की ओर जाओ, आप ऐसा अपॉर्चुनिटी फाइंड करो कि मार्केट इस पोजीशन से बायर की ओर जाएगा, ठीक है। तो चलो गाइस, बातें बहुत हो गई हैं और ये स्ट्रैटेजी मैंने थोड़ा बहुत आपको रीड करके बता दिया। इतना सिंपल नहीं, जितना सिंपल आपको देखने में लग रहा है, बहुत हैवी है। इसको अगर सीखोगे, टाइम दोगे तो अच्छा खासा इसमें गेन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। ओके, तो फिलहाल कुछ ऐसे पेयर्स देखते हैं जहां पर चीज़ें बहुत ही सिंपल हो और फिर काम कर जाए। ओके, तो चलो हम कहीं पे ट्रेड फाइंड करते हैं और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ट्रेड करेंगे। ओके ओके, यहाँ पर गाइस बायर के आने के चांसेस हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक सेल की ट्रेड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो, हमने यहाँ पर एक क्या करा है, हमने यहाँ पर एक 1 मिनट के लिए सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड करी है। दो रीजन है, यहाँ पर एक बियरिश हरामी पैटर्न बना है, ठीक है। बियरिश हरामी पैटर्न एक बियरिश पैटर्न होता है जो मार्केट को नीचे की ओर ले जाता है, ठीक है। उसी को देख करके पहली बात तो हमने एक सेल की ट्रेड करी है। दूसरा रीजन क्या है, बियरिश हरामी पैटर्न ने बायर्स को पूरा एंगल्फ कर लिया है, साथ ही साथ इसके लो का ब्रेकआउट करके कंटिन्यूएशन दी है, लेकिन कंटिन्यूएशन ने क्या करा है, जंप अप लगा दिया है। क्या कर दिया है, जंप अप लगा दिया है। तो जंप अप लगाने के चक्कर में यहाँ पर बायर्स आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बाइंग का लेवल था और बायर्स यहाँ पर रिट्रेस कर सकते थे, ठीक है। लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं हुई, मार्केट ने एक न्यू लो क्रिएट किया और 50% का लेवल भी ब्रेक किया, तो उसको देख करके हमने एक सेल की ट्रेड लगाई थी जो कि फेल हो चुकी है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे एमटीजी ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे 2 एमटीजी ट्रेड हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया है। ट्रेड लगाने का रीजन ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन का यहाँ पे, कि ये एक बियरिश हरामी पैटर्न का एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, जिसको 3 आउटसाइड पैटर्न भी कहते हैं, उसका एक रिट्रेसमेंट ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ जो ये कैंडल आई है वो एक न्यू हाई लगाने में फेल हो गई है, ठीक है। न्यू हाई लगाने में फेल होगी मीन्स ये जो सेलिंग का हाई था, इसको ये कैंडल का वीक फेल हो गया न्यू हाई लगाने में। तो ओवरऑल मार्केट में बाइंग पंप दिखाएगा, बट लास्ट के सेकंड में बियरिश हरामी पैटर्न का प्रेशर रहेगा और मार्केट पूरा नीचे चला जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या होता है लास्ट के करीब, कुछ देख सकते हैं एग्जैक्टली मैंने क्या कहा, प्रेशर आएगा नीचे जाएगा मार्केट, और ओवरऑल वैसा ही, और वैसा ही होगा। देखना लास्ट के सेकंड में ये एक सेलिंग का कैंडल में क्लोजिंग देगा, बिकॉज मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो ऑलरेडी यहाँ पे एक न्यू हाई क्रिएट हो चुका था, या फिर इस बायर में पावर होता, लेकिन बाइंग में कोई पावर नहीं, तो मार्केट ओवरऑल गिरेगा, ठीक है। गाइस देख सकते हो शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ, गाइस देखो बाइनरी में जैसे ये वीक रीडिंग होती है, ठीक है, कैंडल रीडिंग होती है, बहुत सारी ऐसी डीप स्ट्रैटेजी होती है जो ओवरऑल आपको ऐसे यूट्यूब पे फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऐसा आपको मैक्सिमम बंदे को तो पता भी नहीं होता कि आखिर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट भी करती है और किस तरीके से काम करती है। ओके, सो अगर आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली सीखनी है बेसिक टू एडवांस से, ठीक है, तो इससे पहले मैंने अपना एक कोर्स निकाला हुआ था जिसमें मैं बंदों को बेसिक टू एडवांस सिखाता था, एंड बंदे टेलीग्राम पर आते थे, जो भी लोग अफोर्ड कर पाते थे कोर्स को वो खरीदते थे, एंड उनको मैं लाइफ टाइम गाइड करता हूँ जब तक वो ट्रेडिंग सीख ना जाए, एंड उनको मैं बेसिक टू एडवांस सिखाता था, ठीक है। अभी फिलहाल गाइस हो सकता है मैं एंड ऑफ दिस जनवरी एक कोर्स लॉन्च करूंगा
जो कि बस एडवांस बंदों के लिए होगा। एडवांस बंदों के लिए मीन्स व्हाट, कि वैसे बंदे जिन्हें बेसिक का नॉलेज है, जैसे उन्हें थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आता है, मतलब बेसिक ट्रेडिंग का जो बेसिक होता है, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, छोटी छोटी चीज़ें, वो सारी चीज़ें अगर उनको आती है तो वो उस एडवांस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। उसका प्राइस ना ज़्यादा हाई रहेगा ना ज़्यादा लो रहेगा, मिड रेट में रहेगा, जिसको आप अफोर्ड कर पाओ, ठीक है। सो उसमें आपको करीबन एक ब्राजीलियन स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, एक वीक रीडिंग का स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, मार्केट वेव स्ट्रक्चर को रीड करना मैं उसमें सिखाऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब टोटल मैं बहुत सारी नहीं, 5 या 6 में एडवांस चीज़ें कवर अप करूँगा, जिसको आप सीखोगे और आगे बढ़ोगे तो सबका अच्छा खासा बेनिफिट जनरेट हो सकता है। साथ ही साथ आपको उसमें लाइफ टाइम का सपोर्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस, जो फिलहाल अभी बिगनर हो और बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो, तो वो आकर के मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर है एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग को बेसिक आता है और वो लोग एक अलग तरीके के एडवांस सीखना चाहते हो, तो बहुत जल्दी मैं जनवरी के एंड में एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जहाँ पे बस एडवांस बंदों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है उनके लिए कोर्स ला रहा हूँ, जहाँ पर आप क्या कहते हैं, ब्राजीलियन रिजेक्शन स्ट्रैटेजी, वीक रीडिंग स्ट्रैटेजी, मार्केट वेव स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी, टोटल मैं कवर अप टोटल 6 चीज़ें, 3 मैंने बता दिया, 3 अभी मैं और उसमें एडिट कर रहा हूँ, जो कि बहुत पावरफुल है। और उसमें आप टाइम देते हो तो आप अच्छा खासा पैसा बना पाओगे, ठीक है। तो अगर जिनको भी कोर्स परचेज करना है या फिर अपकमिंग कोर्स में एनरोल करना है, वो टेलीग्राम पर आकर के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर चाहो तो वहां पर आकर के आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड हम 2 ट्रेड और करेंगे, फिर गाइस हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, बिकॉज वीडियो गाइस बहुत लंबी बन चुकी है, ऑलरेडी 11 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो देख लेते गाइस, कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे, ओके। ओके गाइस, करंट टाइम में कैंडल का रिजेक्शन देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं, फिर रिजेक्शन देखते हैं। मार्केट इस लेवल से सेलिंग की ओर आ रहा है, मार्केट का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर है। ओवरऑल एक कलर पैटर्न चला भी हुआ है, ठीक है, ठीक है। ओके, मार्केट में बाइंग आई है, फिर सेलिंग एक्टिवेट हो गया, पूरा सेलर पावरफुल था, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पे एक ट्रेड फिर से लास्ट में बाइंग आ चुकी है। हम यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हैं, हम छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं गाइस? देखो कंडीशन समझो। मार्केट में क्या होता, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। बायर्स आया है, न्यू हाई क्रिएट किया, उसके बाद सेलर इस पोजीशन पे स्ट्रांग हो गया था और यहाँ पे मार्केट डाउन, अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख चुकी है, मैं यहाँ पे एक बाई कर रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज कैंडल ने क्या कर दिया है, जंप अप लगा दिया है। और साथ ही साथ क्या गौर करोगे, लास्ट का जो सेकंड था इस कैंडल का, वहां पर बाइंग प्रेशर एक्टिवेट हुआ था और साथ ही साथ एक पूरी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो गई थी। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, बुलिश एनगल्फिंग हुआ है, मार्केट यहाँ से उठ सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ ग्रीन कैंडल ने एक न्यू हाई क्रिएट किया था। उसके बाद हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट इस पोजीशन से सेलिंग की ओर आ रही थी, तो यहाँ पर गैप भी बचा हुआ है और ओवरऑल ये ग्रीन कैंडल में लास्ट सेकंड में बाइंग प्रेशर आ गया था, तो सब कुछ बायर की ओर सिनेरियो दर्शाता है। तो इसी को देख करके हमने ट्रेड किया था, ये भी हमारा श्योर शॉट हो चुका है गाइस, ठीक है। देख सकते हो गाइस, कैंडल बार बार जंप अप जंप डाउन करे, ये सब न्यूज इंपैक्ट होते हैं और ओटीसी मार्केट में ये सब चलता रहता है, ठीक है। देयर इज नथिंग न्यू इन हियर, ओके। सो गाइस, हमारे 2 शॉर्ट शॉट हो चुके हैं, एक लास्ट का शॉर्ट शॉट गाइस बचा हुआ है एंड उसके बाद हम अपना सेशन क्लोज कर देंगे, ठीक है। और गाइस देखो, अगर आप बाइनरी में प्रॉफिट कमाना चाहते हो और ट्रेडिंग सीखने का आप पे टाइम नहीं है, या फिर अपने आप लॉस को रिकवर करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे वीआईपी ग्रुप को एनरोल कर सकते हो। मैं बहुत दिन से इनएक्टिव था अपने वीआईपी ग्रुप में और टेलीग्राम पे, सो अब मैं गाइस एक्टिव आ चुका हूँ, जहां पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपका जो भी एग्जिस्टिंग कोडेक्स अकाउंट है उसको डिलीट कर दो। आफ्टर डिलीटिंग योर कोडेक्स अकाउंट, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको कोडेक्स का अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिख जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है और आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको उसमें मिनिमम $40 to $50 का डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद आपको अपनी कोडेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड करनी है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोडेक्स आईडी आप मुझे सेंड कर दोगे, फिर मैं आपका आईडी वेरीफाई करके क्या करूंगा, अपने वीआईपी अकाउंट में ऐड कर लूंगा एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा, आपको पर डे 3 to 5 शॉर्ट सिग्नल्स मिलेंगे। पर डे 3 to 5 आपको शॉर्ट सिग्नल्स मिल जाएंगे और जिसका यूज करके अपने आप अपने लॉस को रिकवर कर पाओगे। और अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, अगर कहीं भी आपको ट्रेडिंग जर्नी में दिक्कत होगी, तो मैं लाइफ टाइम का सपोर्ट करूंगा अंटिल जब तक आप उस ग्रुप में ज्वाइन रहोगे तब तक, ठीक है। एंड साथ ही साथ गाइस, अगर आपका अकाउंट में कभी ब्लॉक का इशू आता है, फिर किसी चीज़ का इशू आता है, तो फिर वहां पर मैं आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। तो चलो गाइस, जिनको भी गाइस वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में जाके अकाउंट क्रिएट करके मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दो, ठीक है। तो चलो गाइस, नेक्स्ट ट्रेड करते हैं और फिर हम वीडियो को क्लोज कर देंगे, ओके। सो लेट्स मूव ऑन द वीडियो।
गाइस यहीं पे देखो मार्केट में बायर्स के बाद बैक टू बैक सेलर्स आ चुके हैं। सेलर ने एक न्यू लो लगाया है, ठीक है, और बायर को एनगल्फ भी करा है, बट गौर करो कैंडल ने जंप लगा करके एनगल्फ करा है, ठीक है। क्लोजिंग देखते हैं कहाँ होता है। चलो गाइस हम यहाँ पे एक बाई की ट्रेड करने वाले हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बट फॉर श्योर ये एक बाइंग का ट्रेड होगा, बाइंग का कैंडल बनेगा। क्यों बनेगा? देखो मार्केट में पहली बात क्या हुआ था, गौर करोगे, मैं आपको चीज सिखाता हूँ, रिजेक्शन के लिए समझो। मार्केट में अगर आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लोगे और क्या करोगे, यहाँ पे लगा दोगे, किस पोजीशन पे? इस पोजीशन पे, ठीक है, ठीक है, जहां पर एक बाइंग और एक सेलिंग के कैंडल का रिजेक्शन है, वीक का रिजेक्शन है, यहाँ पे वीक का रिजेक्शन है, यहाँ वीक का रिजेक्शन है, तो ये एक सपोर्ट की तरह क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आफ्टर क्रिएटिंग अ सपोर्ट लेवल, मार्केट में सेलिंग था, प्रेशर भी था, जो आराम से इस लेवल को ब्रेक करके नीचे इस पोजीशन पे था और एक न्यू लो भी क्रिएट किया था, मार्केट इजीली नीचे जाता। बट यहाँ पे बायर्स इस प्राइस के लेवल पे, इस राउंड नंबर के लेवल पर एक्टिवेटेड है, जिस चक्कर में क्या हुआ, यहाँ पर छोटा सा बाइंग इंपल्स आया और उसने सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग करा दी, जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में क्या है, बायर्स है और मार्केट ऊपर जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेड हमारा लूज हो रहा है। देख लेते हैं क्लोजिंग कहाँ होती है, ठीक है। और अगर ये सेलिंग बनता है तो नेक्स्ट कैंडल भी डेफिनेटली फिर सेलर बनेगा, ठीक है। तो अगर हमने 2 ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन के ले लिया है, अब ये डेफिनेटली एक सेलिंग का कैंडल बनेगा। क्यों? देखो हमारा क्या है गाइस, पहली बात तो ओटीसी पेयर है और हमारा इंटेंशन यहाँ पे बाइंग का था। क्यों था? बिकॉज मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हुआ था और जो इस कैंडल का जो लो है, यहाँ पे मार्केट इस पोजीशन पे था, लास्ट में बायर्स एक्टिवेट हुआ और उस जाकर के उसने ऊपर क्लोजिंग करा दी, जो ये इंडिकेट करता है मार्केट दोबारा इस सपोर्ट को पकड़ेगा और एक ग्रीन कैंडल बनेगा। लेकिन सेलिंग आया, रेजिस्टेंस से टच करके सेलिंग ने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। साथ ही साथ नेक्स्ट लेवल यहाँ पर है। कहाँ पर है? गौर करो, मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल है गाइस वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, ठीक है, करीबन यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा गैप बचा हुआ है, तो सेलिंग ने अगर मतलब सेलर्स ने अपने लेवल को ब्रेकआउट किया है, तो कितना भी बाइंग मोमेंट आप दिखा ले, मार्केट अंटिल जब तक इस गैप को फिलअप नहीं करेगी, यहाँ कोई भी बायर एंटर नहीं होगा। यहाँ बस एक फेक मोमेंट दिखाएगा बाइंग का, फिर मार्केट गिर जाएगा। देखो गिरेगा तो सेलर ही बनेगा। यहाँ पे देखना 101% दिस विल बी अ सेलिंग कैंडल। ओके गाइस देख सकते हो सेलिंग का कैंडल बन चुका है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और गाइस जिनको भी ट्रेडिंग सीखना है बेसिक टू एडवांस, वो मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर है एंड टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जिनको भी मेरे एडवांस कोर्स के लिए एनरोल करना है, अपकमिंग कोर्स के लिए एनरोल करना है, उसका डिटेल भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जाकर गाइस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो एंड वहां पर आकर के आप मेरे अपकमिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ गाइस अगर आप मेरे वीआईपी ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हो तो अपना पुराना अकाउंट डिलीट करके डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर आप एक लिंक दिखेगा कोडेक्स का, उस पर क्लिक करके एक न्यू अकाउंट क्रिएट करो एंड मुझे मैसेज करो कि भाई मुझे आपके वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन करना है और ये रहा मेरा कोडेक्स आईडी। तो फिर मैं वेरीफाई करके आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो गाइस मैं मिलता हूं आपसे एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस दिस इज टेबल एंड आई एम साइनिंग आउट। ओके।